सरकार के नए नियमों ने फैमिली पेंशन पाने वाले माता-पिता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले ही उम्र, बीमारी और बैंक के चक्कर लोगों को थका देते थे। अब हर साल अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का झंझट थोप दिया गया है। लेकिन अब एक छोटा-सा कागज़ समय पर ना दिया जाए तो पूरा जीवन ठप कर दिया जाएगा। दिसंबर आते ही पेंशन रोक देना किसी सज़ा से कम नहीं है। जिन बुजुर्गों के हाथ काँपते हैं, आँखें कमज़ोर हैं, बैंक तक पहुँचना मुश्किल है, उन्हें हर साल यह परीक्षा देनी पड़ती है। एक गलती, एक दिन की देरी और पेंशन बंद। क्या सरकार ये नहीं समझती है कि ऑनलाइन करना सब। यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि कौन-कौन परिवार फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। जब कोई भी सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान या फिर रिटायरमेंट के से पहले ही मृत्यु हो जाती है और वह अविवाहित या विधुर होता है, तब उसके माता-पिता फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होते हैं। पहले ही इनके लिए आय की शर्तें भी होती थीं, लेकिन अब नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि अब वह अविवाहित हैं या विधुर हैं या फिर कर्मचारी के माता-पिता जो भी हैं, वो अब बिना किसी आय सीमा जाँच के सीधे पेंशन मिल सकती है। बस ज़रूरी नियम पालन करना होगा। देखिए पेंशन कितनी मिलेगी यदि दोनों माता-पिता जीवित हैं, पर आश्रित वेतन का 75% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि माता-पिता इसमें से कोई भी एक ही जीवन है तो उसे 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। पहले कुछ मामलों में एक माता-पिता की मृत्यु के बाद 75% पेंशन जारी रहती थी। इस नियमों के कमी माना गया है कि सरकार ने इसे ठीक कर दिया गया है। नया नियम क्या कहता है, अब हर साल दोनों माता-पिता को अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण पत्र होता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है या फिर अभी तक मतलब दोनों जीवित हैं या फिर 75% का दर से पेंशन मिल सके। इसी जैसे कि एक ही माता-पिता के निधन होता है तो पेंशन अपने आप 60% आ जाएगी। यदि जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो दिसंबर महीने से पेंशन रोक दी जाएगी और सर्टिफिकेट जमा होने के बाद भी दोबारा शुरू होगी। उदाहरण के लिए एक राजेश नाम का सरकारी कर्मचारी अविवाहित था, उसकी मृत्यु हो गई और उसके माता-पिता पर वह आश्रित थे। दोनों माता-पिता जीवित हैं, इसलिए उन्हें हर महीने 75% फैमिली पेंशन मिल रही है। 1 साल बाद पिता ने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सिर्फ माता ने दिया, तो ऐसे में पिता का हिस्सा जो भी है वो रोक दिया जाएगा और पेंशन 60% दर पर हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम यह मानेगा कि एक ही माता-पिता है। अब बात आती है, देखिए कब तक देना होता है लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसकी अंतिम तारीख हर साल 30 नवंबर रखी गई है। यदि कोई भी इस समय सीमा को चूक जाता है तो 1 दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी। यह रोक अस्थायी होगी और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर पेंशन फिर से जारी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि भुगतान में देरी ज़रूरत हो जाती है। ऐसे में इसीलिए सबसे पहले समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। अब जैसे कि और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको समय-समय पर पेंशन योजना की अपडेट देते रहेंगे। तो आई होप इतना ही।